प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वास्तविक संख्याएं, ये सभी कुछ निश्चित संख्याओं के सापेक्ष समृद्ध होती हैं। जैसे दो प्राकृतिक संख्याएं योग के सापेक्ष समृद्ध होती हैं, अर्थात दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पुनः एक प्राकृतिक संख्या होता है। उसी प्रकार दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या होता है। दो पूर्णांकों का योगफल और गुणनफल एक पूर्णांक होता है। दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, योगफल, अंतर एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसी आधार पर हम द्विआधारी संख्याओं को डिस्कस करते हैं, परिभाषित करते हैं कि किसी समुच्चय ए में कोई द्विआधारी संख्या, उनके कार्तीय गुणनफल a क्रॉस a से उस समुच्चय ए में एक फलन होती है जो कि a क्रॉस a के क्रमित युग्म ab को उस समुच्चय a के किसी अन्य अवयव c के साथ संयोजित करती है। अब चूंकि a और b दोनों ही समुच्चय a के अवयव होते हैं, तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों को संयोजित करके उसी समुच्चय का एक अन्य अवयव प्रदान करती है। कि दो अवयव को हम इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, और जो नया आउटपुट मिलेगा हमको, वो आउटपुट भी उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए। द्विआधारी संक्रियाओं को हम स्टार ऑपरेशन, प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ओ आदि सिंबल्स के द्वारा निरूपित करते हैं। इनके हम कुछ उदाहरण लिख देते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में योग की संक्रिया अगर हम लिखते हैं कि माना a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो a प्लस b तथा a इंटू b दोनों ही प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योगफल और गुणनफल द्विआधारी संक्रियाएं हैं। उसी प्रकार अगर हम पूर्णांकों के समुच्चय में देखेंगे, दो पूर्णांकों का योगफल, गुणनफल तथा अंतर पूर्णांक होता है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय में योगफल, गुणनफल तथा अंतर द्विआधारी संक्रियाएं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अंतर और भागफल द्विआधारी संक्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं 3 और 2, ये दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो अगर हम इनका अंतर लिखें 2 - 3, ये आपका -1 आता है, लेकिन ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्योंकि इन दो संख्याओं को प्रोसेस करने के बाद हमको प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, अतः ये संक्रिया, अंतर की संक्रिया या डिफरेंस की जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। इसी प्रकार भागफल भी 2 और 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2/3 या 2/3 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में भागफल भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पूर्णांकों के समुच्चय में पुनः भागफल द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि -3 और -4 दो पूर्णांक हैं, परंतु -3/-4 = 3/4 जो आता है हमारा, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांकों के समुच्चय में योगफल, गुणनफल और अंतर द्विआधारी संख्याएं हैं, जबकि भागफल द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम देखेंगे, वहां भी योगफल, गुणनफल और अंतर द्विआधारी संक्रिया आएगा, लेकिन भागफल द्विआधारी संक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम कोई वास्तविक संख्या लेते हैं 2 वास्तविक संख्या है, 0 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन 2/0 वास्तविक संख्या नहीं है। तो दो वास्तविक संख्याओं का भागफल वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है, अतः हम कहेंगे कि वास्तविक संख्याओं में भागफल की संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी प्रकार अगर हम किसी समुच्चय, ये x कोई समुच्चय है और px इस समुच्चय का एक घात समुच्चय है, अर्थात
इस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय है। तो यदि हम इस x के दो उप समुच्चय a और b लेते हैं, a and b are two subset of x, तो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b तथा a माइनस b, ये तीनों ही x के उप समुच्चय होंगे, अर्थात px के अवयव हो जाएंगे। तो क्योंकि a और b px के अवयव हैं, a इंटरसेक्शन b भी px का अवयव है, a और b px के अवयव हैं, a इंटरसेक्शन b px का अवयव है, a और b x के अवयव हैं, a माइनस b भी px का अवयव है। तो हम कहेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये समुच्चयों के लिए जो हैं द्विआधारी संक्रिया है। इसी प्रकार वेक्टर्स भी बोलेंगे कि दो वेक्टरों का योगफल भी एक वेक्टर होता है तथा दो वेक्टरों का अंतर भी एक वेक्टर होता है। तो वेक्टरों के समुच्चय में योगफल और अंतर दोनों ही द्विआधारी संक्रियाएं होंगी, लेकिन गुणनफल में केवल क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ही द्विआधारी संक्रिया होगा, जबकि स्केलर प्रोडक्ट द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। अब इस पे हम देखते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। यदि स्टार ए से समुच्चय ए में कोई द्विआधारी संक्रिया है, अर्थात स्टार इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, तो हम कह सकते हैं कि यदि समुच्चय ए में n अवयव हैं तो समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कहा कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है, तो a क्रॉस a में अवयवों की संख्या n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगी। अब चूंकि हमने फलन में पढ़ा है कि यदि a से b में कोई फलन है f, तो a से b में फलनों की कुल संख्या b के अवयवों की संख्या की घात a के अवयवों की संख्या के बराबर होगी, और प्रत्येक द्विआधारी संख्या एक फलन है, तो हम कहते हैं कि समुच्चय a में द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या a की अवयव संख्या की घात a क्रॉस a की अवयव संख्या के बराबर होगी, अर्थात n की घात n स्क्वायर के बराबर होगी। यदि समुच्चय a में सपोज दो अवयव हैं, तो a क्रॉस a में अवयवों की संख्या 2 गुणा 2 4 हो जाएगी। अतः समुच्चय a में द्विआधारी संख्याओं की कुल संख्या, समुच्चय a की संख्या की घात a क्रॉस a की अवयवों की संख्या अर्थात 2 की घात 4 बराबर 16 हो जाएगी। तो ये समुच्चय a में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी। इसी प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि समुच्चय a में 3 अवयव हैं, तो a क्रॉस a में 3 की घात 3 गुणा 3 9 अवयव हो जाएंगे, और इस प्रकार a में द्विआधारी संक्रियाओं की कुल संख्या 3 की घात 9 हो जाएगी। अब आते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म। जिस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याओं, पूर्णांकों, वास्तविक संख्याओं, परिमेय संख्याओं में विभिन्न संक्रियाओं योग, गुणा के गुणधर्म देखे थे, क्रमविनिमयता, साहचर्यता, वितरण का नियम, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक उन्हीं नियम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें क्रम विनिमयता। या कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता कह सकते हैं कि किसी समुच्चय ए में यदि कोई द्विआधारी संक्रियाएं स्टार है, तो किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि उस समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों a तथा b के लिए a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो।
अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वह संक्रिया, वह द्विआधारी संक्रिया क्रमइनमेय है। जैसे हम कह सकते हैं पूर्णांकों के समुच्चय में योग की संक्रिया, योग की द्विआधारी संक्रिया क्रमइनमेय है, क्योंकि अगर हम दो पूर्णांक लेते हैं 2 और 4, कोई दो पूर्णांक हैं, तो 2 + 4 = 6 तथा 4 + 2 = 6 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 * 4 = 4 * 2 है, अतः यह एक क्रमइनमेय। ऐसे ही गुणा की संक्रिया भी, पूर्णांकों के समुच्चय में गुणा की द्विआधारी संक्रिया भी क्रमइनमेय है, क्योंकि 2 × 4 = 8 तथा 4 × 2 = भी 8 है। तो हम कह सकते हैं 2 × 4 = 4 × 2, अर्थात 2 * 4 = 4 * 2, जहाँ की ये स्टार इस बार गुणा की संक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो क्योंकि 2 * 4 = 4 * 2 है, अतः ये गुणा की संक्रिया भी पूर्णांकों के समुच्चय में क्रमइनमेय है। इसी प्रकार समुच्चयों के लिए हम कह सकते हैं कि दो समुच्चयों का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही क्रमइनमेय होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि A यूनियन B = B यूनियन A तथा A इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन A। तो समुच्चयों के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन की संक्रियाएं क्रमइनमेय होंगी। इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लेते हैं क्यों परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए इस पर द्विआधारी संक्रिया a * b = a + b/2 के द्वारा परिभाषित है। सिद्ध करना है कि यह द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रमइनमेय है। तो क्योंकि पूर्णांकों या परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्रमइनमेय होता है। अगर a और b परिमेय संख्या है तो a + b = b + a होगा। अगर हम दोनों तरफ हम 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा a + b/2 = b + a/2। और अगर हम इस पे द्विआधारी संक्रिया की इस परिभाषा को लगाते हैं तो यह हमको मिलेगा a * b = b * a, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a * b का मान b * a के बराबर आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय में परिभाषित यह द्विआधारी संक्रियाएं क्रमइनमेय है। नेक्स्ट, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा इन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई द्विआधारी संक्रिया a * b = √a⁴ + b⁴ द्वारा परिभाषित है। तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रमइनमेय है? देखो हम देखते हैं, क्योंकि अगर a और b वास्तविक संख्याएं हैं तो a⁴ और b⁴ भी वास्तविक संख्याएं होंगी। a⁴ and b⁴ will be real number। और चूंकि वास्तविक संख्याएं योग के लिए क्रमइनमेय होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि a⁴ + b⁴ = b⁴ + a⁴। और अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √a⁴ + b⁴ इक्वल टू यह जाएगा b⁴ + a⁴। अर्थात अगर हम इस पे इस परिभाषा को लगाते हैं तो हमको मिल जाएगा a * b = b * a। अतः यह संक्रिया भी एक क्रमइनमेय द्विआधारी संक्रिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साहचर्यता या एसोसिएटिविटी। किसी समुच्चय A में परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य कहलाती है यदि समुच्चय A के किन्हीं तीन अवयवों A, B, C के लिए, समुच्चय A के किन्हीं तीन अवयवों A, B और C के लिए A * B * C = A * B * C हो। यदि ये संबंध सत्य होता है तो हम कहते हैं कि द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग और गुणा की क्रिया साहचर्य होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया यदि योग और गुणा ली जाती है तो वो भी साहचर्य होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 2, 3 और 5 तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं
तो 2 धन 3 धन 5 बराबर 8 धन 5 13 तथा 2 धन 3 धन 5 5 धन 5 10 सॉरी और 2 धन 3 धन 5 बराबर 2 धन 8 बराबर 10 दोनों ही इक्वल है। तो हम कहेंगे 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। इसी प्रकार 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 6 × 5 इक्वल टू 30 तथा 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 × 15 इज इक्वल टू 30। ये दोनों भी इक्वल हैं। तो हम कहेंगे योग और गुणा की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य है। इसी प्रकार पूर्णांकों और वास्तविक संख्याओं के लिए भी गुणा योग की संक्रिया साहचर्य होती है। मान लेते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q है और दो परिमेय संख्याएं A और B तथा परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में कोई द्विआधारी संक्रिया A*B इक्वल टू AB/5 द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य है या नहीं। मान लेते हैं तीन परिमेय संख्याएं A, B और C है। तो A*B*C इज इक्वल टू हो जाएगा A*B इक्वल टू AB/5 C। ये हो जाएगा हमारा AB/5 इंटू C होल अपॉन 5। हमने A की जगह पे AB/5 लिख दिया है इज इक्वल टू ये हो जाएगा ABC अपॉन 25। और अगर मैं A*B*C लिखता हूं तो ये हो जाएगा A*BC/5 और ये हो जाएगा हमारा A इंटू BC/5 होल अपॉन 5 इज इक्वल टू ABC अपॉन 25। क्योंकि ये दोनों ही रिजल्ट बराबर हैं, हम कह रहे हैं कि A*B*C इक्वल टू A*B*C। अतः परिभाषा से ये द्विआधारी संक्रिया स्टार एक साहचर्य हो जाएगी। नेक्स्ट, संख्याओं के समुच्चय R में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया A*B इक्वल टू AB/2 + 1 ये साहचर्य है या नहीं ये हमने दिखाना है। मान लेते हैं A, B तथा C तीन वास्तविक संख्याएं हैं। तो A*B*C का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा AB/2 + 1 C या हम इसको लिख सकते हैं AB + 2/2 C और इसका मान आ जाएगा हमारा AB + 2/2 इंटू C होल अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ABC + 2C होल अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ABC + 2C + 2 अपॉन 4 यह है A*B*C का। और A*B*C अगर हम निकालेंगे तो ये जाएगा ये जाएगा BC/2 + 1 इक्वल टू ये जाएगा A*BC + 2 अपॉन 2। इस पे परिभाषा लगाते हैं इक्वल टू A इंटू BC + 2 अपॉन 2 होल अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू ये जाएगा ABC + 2A अपॉन 2 होल अपॉन 2 + 1 या ये हो जाएगा ABC + 2A अपॉन 4 + 1
इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 2a प्लस 4/4। इन दोनों की अगर तुलना हम करते हैं, ABC इक्वल टू ABC है, 4 इक्वल टू 4 है, लेकिन यहाँ 2C है और यहाँ 2A है। क्योंकि A और C अलग अलग हैं तो 2A और 2C इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब A स्टार B स्टार C विल नॉट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो ये यहाँ हमारे पास आएगा A स्टार B स्टार C विल नॉट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः ये क्रिया साहचर्य की क्रिया